हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं फिर से उपस्थित हूँ मैं अपने इस यूट्यूब चैनल रिसर्च इंग्लिश क्लासेस सोनू सर पे। और देखिए, जैसा कि अब तक के मैं आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक पढ़ाते हुए आ रहे थे और ज़्यादा तो नहीं लेकिन कुछ टॉपिक के बारे में जानकारी मैं दे दी है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स का नहीं, कुछ स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा है कि सर कुछ बुक पोर्शन का भी पढ़ाते तो ज़्यादा मज़ा आ जाता। जैसे देखिए, एक बच्चा का आज से 5-6 दिन पहले कमेंट आया था। एक बच्चा बोला कि सर ग्रामर तो बहुत अच्छा लगा पढ़कर, एक आध दो टॉपिक सर बुक का भी पढ़ाते तो हमको ज़्यादा मज़ा आता। तो चलिए, मैं आपके बातों को आज मैं पूरा कर रहा हूँ। जी हाँ, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिना लिखे हुए, जी हाँ, आप लोगों को लिखना कुछ भी नहीं है। जैसे हम हर बार कहते हैं ना कि कॉपी कलम निकाल दीजिए, पर आज मैं कह रहा हूं कॉपी कलम रख दीजिए, कॉपी कलम रख दीजिए और मेरे इस वीडियो को ध्यान से, और जो मैं कहानी करने जा रहा हूं उस कहानी को सुनिए। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मैं 8 मार्क्स, जी हाँ, बोर्ड एग्जाम का 8 नंबर जो है एकदम आपके पैकेट में डाल दूंगा, एकदम आपके पैकेट में जाएगा डायरेक्टली, बिना कॉपी और कलम निकाले हुए। आपको कॉपी कलम नहीं निकालना है। और मैं आज इंग्लिश में जो इंग्लिश के जो 2 पार्ट होते हैं, अर्थात एक ग्रामर पार्ट, एक कौन सा पार्ट, ग्रामर पार्ट, और सेकेंड जो है वो है लिटरेचर पार्ट। क्या है? लिटरेचर पार्ट, जिसे हम लोग बुक के नाम से भी जानते हैं। तो आज मैं इस सेक्शन की चर्चा करूंगा, बुक सेक्शन की। जी हाँ, ग्रामर के तो बहुत सारे टॉपिक आप लोगों को मैं पढ़ाया, लेकिन आज मैं बुक की चर्चा करने वाला हूं। और बुक में एक ऐसी बात का मैं चर्चा करूंगा जो हर साल 12th के एग्जाम में 8 मार्क्स पूछे जाते हैं। और आप लोग इसके लिए क्या करते हैं, सुबह शाम 3 टाइम रट करके अपना समय वेस्ट करते हैं। पर आइए, आज के बाद मैं आपको रटने नहीं दूंगा। जी हाँ, रटना भूल जाओगे यदि तुम मेरी इस कहानी को पूरा सुन लोगे। जी हाँ, बिना रटे हुए आपको मैं 8 नंबर दे दूंगा। जी हाँ, पूरे लिखित के साथ आपका 8 नंबर पैकेट में, जब इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखते हैं तब। अन्यथा आप ऐसे ही रटिएगा जैसे पहले से रटते हुए आ रहे थे। तो देखिए कैसे 8 नंबर का आखिर वो कौन सा चीज है आप लोगों के माइंड में घूमने लगा होगा कि भाई यार सोनू सर क्या बताएंगे, कौन सा ऐसा लिटरेचर का पोर्शन है जो 8 नंबर का आता है। और 8 नंबर सर बोल रहे हैं कि एकदम पैकेट में जाएगा। जी हाँ, एकदम पैकेट में जाएगा और बिना कॉपी कलम पे लिखे हुए। जी हाँ, आप कॉपी रख दीजिए, कलम हटा दीजिए, कॉपी कलम की जरूरत नहीं है। आज के इस वीडियो में केवल आपको सुनना है, केवल आपको सुनना है, और सुन करके मेरी कहानी को याद कीजिए और देखिए कि आपके पैकेट में 8 नंबर जाता है कि नहीं जाता है। हर साल का क्वेश्चन बैंक उठा के देख लीजिएगा, 8 नंबर आपसे यूं ही चुटकियों में बनेगा। जी हाँ, देखिए, और वो 8 नंबर क्या है सो सुनिए। आज मैं कहने वाला हूं एक कहानी, एक कहानी जो मैं बहुत रिसर्च करने के बाद मैं कहानी को रिसर्च कर पाया हूं। बहुत ज्यादा मैं इंग्लिश पे रिसर्च किया, इंग्लिश बुक पे मैं बार बार उस बात को देखते रहा और तब जाकर के मैं इस कहानी का रिसर्च कर पाया हूं। और वो कहानी है आपके पोएम और पोएट नेम पर। जी हाँ, पोएम और पोएट नेम। जो आप लोग पोएम का पोएट नेम याद करते हैं, जी हाँ, पोएम और पोएट नेम जो आप रट कर याद करते हैं, क्या कर कर, रट कर याद करते हैं। तो रटना भूल जाओ, रटकर याद जो करते हैं पोएम का और पोएट का नाम 12th के आप लोग देखिएगा रेनबो सेकेंड बुक में आप लोग रटते हैं 10 कविता पढ़ना है। टोटल कितने पोएम्स पढ़ने हैं? 10 पोएम्स पढ़ने हैं, जिससे आपको पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर का। अब आप कहिएगा कि सर 8 नंबर कैसे पूछता है, तो मैं आपको बताऊंगा लास्ट में, वीडियो के अंत में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कविता और कवि के नाम से 8 नंबर कैसे पूछता है। जी हाँ, 8 नंबर इससे कैसे आता है बोर्ड के एग्जाम में, मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंत में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले
मैं इस बात को बताने से पहले मैं आज आप लोगों को सिखाने जा रहा हूं कविता और कवि का नाम। जी हाँ, जो 12th में 10 पोएम्स पढ़ने हैं और 10 पोएम्स के जो पोएट का नाम होता है जिसे आप रटते हैं। जैसे पहला पोएम का नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, और इसके कवि के नाम है जॉन डन। क्या नाम है? जॉन डन। तो इस तरह से आप रटते हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जॉन डन, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जॉन डन। तो रटना भूल जाओ, रटना छोड़ दो। मेरे इस वीडियो के साथ अगर आप बने हुए हैं तो आज आपको ये पोएम और पोएट नेम रटना भूल जाइएगा। जी हाँ, एक बार में इस कहानी के माध्यम से आपको मैं 10 कविता और 10 कवि का नाम मुंह पर याद करवा दूंगा। ऐसे याद करवाऊंगा कि मरते दम तक नहीं भूल पाइएगा कि कौन से कविता के कौन कवि हैं। जी हाँ, चलिए मैं कहानी को स्टार्ट करता हूं बिना समय गवाए हुए। और पोएट और पोएम नेम देखिए कैसे याद होता है। पहले कहानी कहने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा, यदि आप लोग अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि मेरा जो भी वीडियो आए आपके मोबाइल पे, फोन पे डायरेक्ट नोटिफिकेशन जाए और आप मेरे वीडियो को देखकर आप अपने इंग्लिश की सुधार कर सकते हैं। चलिए, इस कहानी को कहने से पहले एक बात और भी है, इस कहानी के सही पात्र एवं घटनाएं बिल्कुल काल्पनिक है, वास्तविकता से कोई लेन देन नहीं है या मृत जीवित व्यक्तियों से भी कोई संबंध नहीं है। यदि है तो सिर्फ संयोग माना जाएगा। चलिए कहानी क्या है। कहानी स्टार्ट होती है एक बार की बात से। देखिए, कहानी मेरे जीवन से संबंधित है और मैं अपने आप पर ही कहानी बनाता हूं, क्योंकि बात ऐसा है कि मैं कहीं और पर कहानी बनाऊं, हो सके कि उन्हें शायद बुरा लग जाए। इसलिए जो भी कहानी बनाता हूं वो मैं अपने आप पर ही रखता हूं, ताकि अगर किन्हीं को कुछ शिकवा शिकायत का मौका भी मिले तब वो ना कर पाए, क्योंकि कहानी मेरा रहेगा, हमारे ऊपर रिसर्च रहेगा। दिक्कत क्या है कि नहीं? और मेरा काम ही है इंग्लिश में रिसर्च करना। तो देखिए, आज मैं सबसे बड़ा रिसर्च आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। तो चलिए, आप लोगों का स्वागत है मेरे अपनी इस कहानी की ओर। और देखिए कहानी क्या होता है। ऐसे बात आज की नहीं है, बात बहुत दिन पहले की है। कहानी ध्यान से सुनिएगा, सारी कहानी में ही कविता और कवि का नाम आ जाएगा, और जो इस कहानी को माइंड में सेट कर लिया जीवन में कभी नहीं भूल पाएगा। कविता और कहानी, कविता और कवि का नाम। जी हाँ, कविता और कवि का नाम कभी नहीं भूल पाइएगा। देखिए बात कैसे, बात एक बार की है, आज से बहुत दिन पहले की बात है, जब मैं ज्यादा बड़ा नहीं था, बहुत छोटा था। लगभग मैं आप ही के जैसा 12th क्लास में ही पढ़ता था। जी हाँ, आप ही के जैसा 12th क्लास में पढ़ता था। तो हमारे कॉलेज में गर्मी की छुट्टी हुई थी। जब गर्मी की छुट्टी हुई तो हम घर पर आए, मम्मी से बोले कि माँ मेरा सामान पैक कर दीजिएगा, हम नानी के यहाँ घूमने जाएंगे। तो मम्मी बोली कि बड़ा दिन के बाद तुम नानी के यहाँ जा रहे हो, बात क्या है? हम बोले बात कुछ नहीं है, यूं ही मेरा मन कर रहा है नानी के यहाँ जाने का, तो मैं नानी के यहाँ घूमने जाना चाहता हूँ, इसलिए मेरा सामान सब पैक कर दीजिएगा। तो मम्मी बोले कि ठीक है, सामान पैक हो जाएगा। सामान तो पैक हो गया। जब मैं सुबह उठ करके नानी के यहाँ जाने के लिए प्रस्थान करना चाहा तो 2 झोला मिला। के झोला? 2 झोला। झोला समझते हैं? थैला, जो हम लोग सामान वगैरह लाते हैं ना बाजार से, मार्केट से, जिसमें सब्जी डाल कर लाते हैं, उसी को झोला बोलते हैं। इसको आप लोग थैला भी बोलते होंगे। चलिए, तो वही 2 थैला हमारे लिए पैकेट हुआ। भाई हम सोचे कि 2 थैला में क्या है, तो मम्मी से पूछे कि 2 थैला किस लिए? तो मम्मी बोलती है कि देखो बेटा, इसमें एक तुम्हारे लिए है और एक तुम्हारी नानी के लिए। बोले हमारे लिए, हमारे नानी के लिए? बात नहीं समझे। तब बोले कि देखो, ये जो थैला है तुम्हारे लिए है और ये थैला जो है ये तुम्हारे नानी के लिए है। इसमें नानी के लिए एक बढ़िया सा साड़ी रख दिए हैं, इसमें कुछ पैसा रखा हुआ है और नानी के लिए कुछ चूड़ा वगैरह रख दिए हैं और थोड़ा सा एक डब्बा रख दिए हैं च्यवनप्राश। जी हाँ, च्यवनप्राश खाएगी नानी, समझ लीजिए। यहाँ हम लोग के नसीब नहीं हो रहा है च्यवनप्राश के, लेकिन देखला कोई बात नहीं है, उनकी अपनी मम्मी है, हमारी तो मम्मी है ना। तो कोई भी चाहता है अपने माँ बाप का स्वागत करने के लिए, उनकी सम्मान करने के लिए, और चाहते हैं सेवा करने के लिए, तो करना भी चाहिए। अपने माँ बाप का सेवा हर किसी को करना चाहिए। तो मैं झोला लिया और चल दिया। जाते जाते जब मैं थोड़ा दूर बढ़ा, कहानी को ध्यान से सुनिएगा, कहानी अगर नहीं सुनेंगे तो आपको याद नहीं होगा।
पोएम पोएट नेम नहीं याद होगा, एकदम कहानी में ही सारा कविता का नाम और सारा कवि का नाम आ जाएगा और इसी कहानी के माध्यम से आपको कविता और कवि का नाम याद हो जाएगा, जिससे बोर्ड की एग्जाम में 8 नंबर क्वेश्चन आप हंसते हंसते बनाइएगा। अब कहिएगा सर 8 नंबर कैसे पूछता है, मैं लास्ट में चर्चा कर दूंगा, ध्यान सुनिए। तो होता क्या है, जब मैं जा रहा था तो जाते 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 हमको भूख लग गया। अरे हम भी तो इंसान है ना जी, तब भूख लगेगा ना, तब भूख लग गया। जब हमें भूख लगा तो मैं सोचा कि करूं तो क्या करूं, तो मैं एक होटल देखा, होटल में गया, बोला कि भैया समोसा मिलेगा? बोला कि जी नहीं, यहाँ समोसा ही मिलता है, यहाँ केवल स्वीट मिलता है। क्या बोले कि केवल स्वीट मिलता है। जी हाँ, क्या बोले, केवल स्वीट मिलता है। हम कहे कि स्वीट मिलता है मतलब मिठाई मिलता है। हम बोले अच्छा बात, बढ़िया बात है, तो फिर हमें 2 मिठाई ही खिला दीजिए, हम वही खा लेते हैं। तो 2 स्वीट हम खाए। जब हम स्वीट खा रहे थे ना, ध्यान दीजिएगा, स्वीट नाम से एक आपको कविता पढ़ना है। स्वीट नाम से एक कविता है और उस कविता का नाम जानते हैं क्या है? ध्यान से देखिएगा, कविता का नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। देखिएगा, आपको एक कविता पढ़ना है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, प्यारी प्रियतमा मैं नहीं जाता हूं। बहुत ही सुंदर कविता है, इतना ज्यादा सुंदर कविता है कि मैं इसकी जितना भी तारीफ करूं वो कम है। जब मैं इसका एक्सप्लेनेशन आप लोगों को पढ़ाऊंगा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो पोएम का, तो कहिएगा कि सर मजा आ गया, क्या जबरदस्त पोएम था सर, बहुत मस्त पोएम था। जी हाँ, बहुत ही मस्त पोएम है। लेकिन फिलहाल देखिए, हम आपको सुना रहे हैं क्या, कविता और कवि के नाम याद करने के लिए। अभी मैं कविता पढ़ा नहीं रहा हूं, पढ़ाऊंगा एक एक कविता मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले मैं सुना रहा हूं क्या, कविता और कवि के नाम आप लोग याद कर लीजिए। जो आप रटते हैं ना, रटना नहीं है। देखिए कैसे, तो मैं स्वीट खाने के लिए होटल में बैठा स्वीट में खा रहा था और मैं स्वीट खाते हुए होटल के चारों ओर में देख रहा था। इतना बढ़िया होटल, इतना सुंदर होटल आज तक मैं नहीं देखा था। मैं दंग हो गया। तो मैं वेटर के पास जब वेटर आया तो मैं उससे पूछा कि भाई ये होटल किनका है? तब बोले कि मुझे नहीं पता है, काउंटर पे जब बिल पे करते रहिएगा ना तो वहां पे पूछ लीजिएगा। हम कहे बहुत अच्छी बात है। काउंटर पे गए, पूछे कि भाई ये होटल किनका है? तो बोलते हैं कि ये होटल जॉन साहब का है। किनका है? जॉन साहब का, JOHN, जॉन साहब का। हम बोले जॉन कौन? जॉन MLA हैं, CM हैं, PM हैं, क्या है? तो बोले नहीं जॉन ये सब कुछ नहीं है। हम बोले कि तो कौन है? तब बोले कि जॉन डॉन है। डॉन है, हाँ। बोले कि जॉन जो है वो डॉन है। क्या है? डॉन, जॉन डन, इसको बोलते हैं जॉन डन। लेकिन हम लोग डॉन, DON, डॉन का इंतजार तो 13 मुल्कों का पुलिस भी कर रहा है, पर डॉन को पकड़ना मुमकिन नहीं, नामुमकिन है। देखिए तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो किनके द्वारा? जॉन डन के द्वारा लिखा गया है। आप लोग याद रखिएगा, हम स्वीट जो खाएं, मिठाई जो खाएं, किनके दुकान में खाएं? जॉन साहब के दुकान में खाएं। और जॉन साहब का पूरा नाम क्या था? जॉन डन नाम था। क्या नाम था? जॉन डन। इस तरह से आपको पहला कविता याद होगा, स्वीटेस्ट, स्वीट मिठाई, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के राइटर पोएट कौन है? जॉन डन है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। जब मैं वहां से बिल पे करके आगे निकला तो एक लड़का को मैंने देखा। एक लड़का अपने आप गाना गाता है। जी हाँ, अपने आप में गाना गा रहा था, कोई उसका सुनने वाला नहीं था। जी हाँ, गाना को अंग्रेजी में बोलते हैं सॉन्ग। क्या बोलते हैं? सॉन्ग। और खुद के गीत द सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है कि नहीं? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, खुद के गीत, खुद के बारे में गीत गा रहा था। और वो जो लड़का जो गाना जो गा रहा था, गोरा आदमी था। कैसा आदमी था? गोरा आदमी। जी हाँ, अमेरिकन थे, एकदम गोरा गोरा। अमेरिकन के देखे कि नहीं देखे हैं? अमेरिकन आदमी तो वैसे गोरा रहता है कि नहीं? एकदम गोरा। जी हाँ, जानते हैं उनका नाम क्या था? तो गोरा आदमी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? व्हाइट मैन बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? व्हाइट मैन, गोरा आदमी। व्हाइट मैन, सफेद आदमी, गोरा आदमी, है कि नहीं? तो इनका नाम था वाल्ट। क्या नाम था? वाल्ट। वाल्ट का पूरा नाम है वाल्टर। और विटमैन, WHITMAN। याद रखिएगा कि गाना आदमी गा रहा था,
गाना, सॉन्ग। सॉन्ग कौन गा रहा था? आदमी गा रहा था। और कैसन आदमी? तब व्हाइट आदमी। अब ये सर व्हाइट कहना है सर, ये है ये नहीं है, कोई बात नहीं है, नहीं तो हम लोग जानवे करते हैं कि आप लोग का स्पेलिंग कितना स्ट्रांग होता है सर। तो WHITMAN को व्हाइट में नहीं विटमैन बोला जाता है, वाल्टर विटमैन। तो याद रखिएगा, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वाल्टर विटमैन, वाल्टर विटमैन। इस तरह से मैं जा रहा था, जाते 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 मैं एक जंगल में चला गया। कहाँ चला गया? जंगल। क्योंकि मेरे नानी के रास्ते में एक जंगल आता है और पहले गाड़ी नहीं चलती ना, पैदल ही जाना पड़ता था। ये बात आज की नहीं है, 1665 ईस्वी की है। जी हाँ, 1665 ईस्वी। अब आप कहेगा क्या सर 1665 में आप जिंदा थे सर, मजाक कर रहे हैं क्या? भाई देखने में लगते हैं बचपन ईसन, वास्तव मेरा उम्र जो है 555 बीत गया है। उम्र कितना गया है पता ही नहीं चलता है कि नहीं? आप लोग भी बता सकते हैं, कमेंट करके बता दीजिएगा कितने उम्र के हैं से, ठीक है? जितना उम्र दिखते हैं ना कमेंट कर दीजिएगा। देखिए, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ ये तो हो गया। अब मैं पहुंच गया एक जंगल में। जंगल में जब गया तो मैं देखा कि पत्तियां तीव्र गति से गिर रही है। पत्तियां अब तीव्र गति से गिर रही है। जी हाँ, पत्तियां। तो नाउ मतलब अब, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। देखिए अब क्या हुआ? अब लीव्स पत्तियां, और देखिए फास्ट मतलब तेजी से, अब फॉल मतलब गिरना और फॉलिंग मतलब गिर रही है। तो हो गया क्या? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। अब पत्तियां तीव्र गति से गिर रही है, ठीक है? तो पत्तियां जो तीव्र गति से गिर रही थी, हमें डर लगने लगा कि भाई इतना पत्तियां क्यों गिर रही है। हमको लगा कि कोई है का जी पेड़ों पर, वही 12 बजे रात वाला बतिया नहीं होता है। हम सोच के डर गए, लेकिन भाई डरेंगे क्यों, होगा तो सामने ही आएगा। तो पत्तियां अब तीव्र गति से गिर रही है और इसको मैं देखा क्या, एक व्यक्ति उस पत्ते को बटोर रहे थे। जी हाँ, उनका नाम था जानते हैं क्या? WH ऑडेन। WH ऑडेन। ऑडेन साहब जो थे उस पत्तियां को चुन रहे थे। देखिए, इस कहानी का कविता से संबंध नहीं है। ऐसा मत सोचिए कि इस कविता में ऐसा कहानी आएगा, नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। मैं इस कहानी को बनाया हूं केवल इसे याद करने के लिए। जी हाँ, कविता बिल्कुल अलग है, उसका अलग आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि कविता में पढ़ेगा कि WH ऑडेन साहब जो थे पत्तियां चुन रहे थे, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है? मैं कविता जो है वो अलग है, मैं कहानी के बनाया हूं इसके नाम को याद करने के लिए। अर्थात इन लोग के जो नाम है ना, पोएट के नाम जो है, उन्हें आपको याद करवाने के लिए। तो देखिए, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, क्या हुआ? WH ऑडेन। अब आप कहेंगे सर एकड़ा में कौन बार का ट्रिक हो गया? ये तो ऐसा ही हो गया कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट WH ऑडेन। ये तो ऐसे भी याद करते हैं हम लोग, ये याद नहीं करना है। देखिए ना, पत्तियां तीव्र गति से गिर रही है और उसको चुनने का काम कौन कर रहे हैं? ऑडेन साहब कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? ऑडेन साहब। अब बाद में बात अगर भूल जाइएगा तो आप बताइएगा हमें कि जब घर में अगर गंदगी भर जाती है तो ज्यादातर साफ करने का काम कौन करते हैं? घर के जो महिला होते हैं उनको ये सब काम मिलता है साफ करने का। तो देखिए, वाइफ, W मतलब वाइफ, वाइफ को हस्बैंड ने दिया ऑर्डर, OUD ऑर्डर का पत्तियां साफ करने के लिए, है ना? WH ऑडेन। अब तो ठीक है, चलिए। तो इस तरह से मैं सोच ही रहा था कि पत्तियां क्यों इतना तीव्र गति से गिर रही है, तो मुझे पता चल गया कि ओ ये तो पतझड़ की मौसम है और ऑटम है ना? हमें पता चल गया कि ये पतझड़ के मौसम आ गया है और पतझड़ के मौसम में पत्ते तो झड़ेंगे ही। तो ऑटम, और इस तरह से मैं जंगल में एक जगह पे बिछा हुआ था कारपेट, मैं उस कारपेट पे बैठ गया, आराम कर रहा था। जैसे ही मैं आराम कर रहा था, उधर से एक व्यक्ति दौड़ते हुए आए और कहते कि उठिए, ये कहाँ बैठ गए आप? हमको कि भाई क्या हो गया? तब बोले कि ये आपके लिए नहीं बिछाए हैं, ये जो है ना, जानते हैं किस लिए बिछाए हैं? हम कहेंगे किस लिए? तो इस पर जितना पत्ती ऊपर से गिरेगा ना, पत्तियां, वो सारा मेरा हो जाएगा। तो हम मने सोचे ना जी कि हम एकरे पर गिरे थे, तो हम एकरे हो गए का। लेकिन फिर लगा कि हम गिरे थोड़े ना है, अरे हम तो बैठे थे ना जी, तो हम उसका कैसे हो जाएंगे? लेकिन हम उनसे पूछे कि आपका नाम क्या है, तो वो बोलते हैं कि मेरा नाम है जॉन, मेरा नाम है जॉन। हमको लगा कि यही कहा गया डॉन, देखिए ना, जॉन डन, हमको लगा जॉन डन गाया गया भाई ऑटम में, तो नहीं, हम पूछे रहते, बोला कि जॉन डन है आप, तब बोला कि नहीं, मैं जॉन डन नहीं हूं, मैं जॉन कीट्स हूं। मैं कौन हूं?
जॉन कीट्स। पूरे कविता में जॉन नाम से 2 ही कवि हैं। पूरे कविता जो 10 कविता आपको पढ़ना है, 10 कविता में जॉन नाम से 2 कवि हैं, जिसमें एक कवि तो पहले ही हम यहाँ पे दे दिए स्वीटेस्ट लव में कि स्वीट वाला में कौन है, तो जॉन डन है। स्वीट वाला में कौन है, जॉन डन है। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जॉन डन। और पतझड़ के मौसम में जो व्यक्ति हमसे मिले वो कौन थे, जॉन डन नहीं मिले थे। अब डॉन को छोड़ के बाद जो होगा वही होगा, जॉन कीट्स। जॉन कीट्स मिले थे हमको से, कौन मिले थे, जॉन कीट्स। इस तरह से मैं जंगल को पार किया। जैसे ही मैं जंगल को पार किया तो मैं देखा क्या कि बहुत सारे बच्चे थे और वो बच्चे हाथ में बहुत बड़े बड़े ढेला लिए हुए थे। क्या लिए हुए थे, ढेला। ढेला जानते हैं, पत्थर, पत्थर जो होता है स्टोन, वो पत्थर नहीं फेंका जाता है, हम लोग पानी में बेमतलब का फेंकते हैं तो पानी में बिछोह उत्पन्न हो जाता है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ही मन टाइम पास करने के लिए पत्थर फेंकते हैं। तो वही बच्चा ढेर सारा ढेला लिए हुए था और जा रहा था। हम बोले, उससे पूछे कि कहाँ हो, कहाँ जा रहे हो। तब वो कहता है कि हम जा रहे हैं इपिथैप पर। कहाँ जा रहे हैं, इपिथैप, एन इपिथैप। एक पढ़ना है एन इपिथैप। तो कहा कि मैं जो हूं मैं जा रहा हूं इपिथैप पर। तो हम बोले कि इपिथैप पर क्यों, इपिथैप पर तुम क्यों जा रहे हो। बोला कि ढेला मारे, कोची करे, ढेला मारे। जी हाँ, इनका कवि का नाम है वाल्टर डे ला मेयर। जी हाँ, लेकिन आप लोग तो कह ही सकते हैं कि डी ई से ढे, एल से ला, आई एम ई आर ई से मारे, ढेला मारे, है कि नहीं। तो इपिथैप पर लेकर क्या करने जा रहा था, तो वाल्टर डेला मेयर, याद रखिएगा, वाल्टर डेला मेयर। इपिथैप पर लेकिन क्या करने जा रहा था, ढेला मारे जा रहा था। अब कैसे इपिथैप क्या होता है, वो मकबरा होता है जो मुस्लिम लोग का जो कब्र होता है ना, तो वो कब्र होता है और कब्रिस्तान में ये होता है। तो वहीं पे लेकिन क्या करने जा रहा था, ढेला मारे। याद रखिएगा, एक कविता पढ़ना है इपिथैप, जिसके राइटर का नाम, पोएट का नाम है वाल्टर डेला मेयर। इस तरह से आगे बढ़ते हैं। आगे उसी तरह से मैं जब एक गांव में पहुंचा, जब मैं गांव में पहुंचा तो देखा क्या कि गांव के सारे लोग, बूढ़े, बच्चे, बच्चा के चच्चे जितने भी थे, वो सारे एकदम पानी ले लेके दौड़ रहे। कोई लोटा में, कोई बाल्टी में, कोई जग में, कोई मग में, इस तरह से पानी लेके दौड़ रहे। हमको लगा भाई ये पनिया लेके सब कहाँ जा रहे हैं, जा कहाँ रहे हैं पानी लेकर के। तो मालूम चला हमें कि आपको पूछे हम कि क्या हुआ है, तो बोलते हैं कि आपको नहीं पता है, आग लग गया, फायर, फायर हेमेन। देखिएगा, आपको कविता पढ़ना है फायर हेमेन। देखिए कविता का नाम आगे पीछे हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं 10 कविता का वर्णन करूंगा, ठीक है। तो बोले कि आग लग गया, फायर हेमेन। हम कहे आग लग गया केकरा ही, तब बोला कि नहीं जानते हैं, दरुआ वाला ही, दरुआ वाला ही आग लग गया। याद रखिएगा, आग, फायर हेमेन के जो पोएट हैं वो है केकीएन दारूवाला। कौन है, केकीएन दारूवाला। जी हाँ, इस तरह से आप 6ठा नंबर पोएम याद रखिएगा, फायर हेमेन केकीएन दारूवाला। चलिए मैं एक बार रिकैप देता हूं क्योंकि 5 वो समाप्त हो गया है। देखिए, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जॉन डन। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के पोएट कौन है, जॉन डन है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वाल्टर व्हिटमैन, क्योंकि खुद का गीत गा रहे थे कौन, व्हाइटमैन, गोरा आदमी था। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, पत्तियां अब तीव्र गति से गिर रही, इसको चुनने का काम कौन कर रहे थे, W.H. ऑडेन। अर्थात नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट पोएम के कवि कौन है, W.H. ऑडेन है। यहाँ देखिएगा, ऑट टू ऑटम, पतझड़ का मौसम के जो कवि हैं वो है जॉन कीट्स। कौन है, जॉन कीट्स। आगे देखिए, एन इपिथैप, एन इपिथैप जो है वाल्टर डेला मेयर के द्वारा लिखा गया है। किनके द्वारा, वाल्टर डेला मेयर द्वारा। याद कैसे रखिएगा, तो इपिथैप पर लेकिन क्या कर जा रहा था, ढेला मारा जा रहा था, कुछ करे, ढेला मारे। फायर हिमे मतलब आग की गीत। अब आग लग गया, केकरा ही, दारू वाला ही, केकरा ही, दारू वाला ही, दारू वाला ही आग लग गया, तो केकीएन दारू वाला, ठीक है। चलिए अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट कविता की। इस तरह से मैं चला था कहां के लिए, नानी घर के लिए, अपने नानी घर के लिए, माई ग्रैंड मदर्स हाउस। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, माई ग्रैंड मदर्स, माई ग्रैंड मदर्स हाउस। तो मैं अपने नानी जी के घर तो पहुंच गया था, लेकिन मैं नानी जी के घर को बढ़िया से पहचान नहीं पा रहा था। अब मैं नानी जी के घर जब मैं पहचान नहीं पा रहा था तो मैं सोचने लगा, मैं क्या करने लगा, सोचने लगा कि भाई मेरे नानी जी का घर कौन सा है। मैं कंफ्यूज हो गया कि मेरे नानी जी का घर कौन सा है। तो मैं एक व्यक्ति को बुलाया, हमको देखिए, हम एक व्यक्ति को बुलाए और उनसे पूछे ना, तुम नहीं बताए, वो बता दिया गलत सलत, तो हम एक महिला को बुलाए।
किनको बुलाए? एक महिला को। क्योंकि देखिए लेडीज जो होती है ना दिल की बहुत साफ होती है, वो कभी भी आपको जो है धोखाधड़ी नहीं कर सकती है, और नहीं तो धोखाधड़ी तो ऐसी करती है कि पूछो मत, है कि नहीं। देखिए एक छोटा सा एक कहावत है, जानते हैं क्या? नारी अगर खुश है तो गले की हार है। ऐसा हम सुने हैं, एक व्यक्ति कह रहे थे नारी अगर खुश है तो गले की हार है, और अगर वो ना खुश है तो समझो कि सर पर मौत सवार है कि नहीं। ठीक है, देखिए तो माई ग्रैंड मदर्स हाउस हम पूछे थे, जिनका नाम था कमला दास। क्या नाम था? कमला दास। तो आप याद रखिएगा कि मैं अपने नानी जी का घर किन से पूछा था? कमला दास से। किन से? कमला दास से। तो माई ग्रैंड मदर हाउस के लेखक कौन हो गए? कमला दास। इस तरह से मैं नानी जी के घर पहुंचा, दरवाजा नॉक किया, और जब दरवाजा नॉक किया उसके बाद नानी मेरे गेट पर ही थी, और नानी हमको बहुत अच्छे से अंदर ले गई, और उनके लिए जो सामान था मैं दे दिया, और नानी जी बहुत अच्छे से सेवा पानी में रखी। और फिर घर पे मेरे मामा जी नहीं थे, तो हम सोचे कि भाई यही मौका है, चलो सब घर घूम लेते हैं, क्योंकि नया नया घर पक्का प्लास्टर हुआ था, तो हमको लगा कि चलिए घूम लेते हैं, क्योंकि मामा जी रहते हैं तो हमको घूमने नहीं देते हैं, वो बैठा के कहते हैं कि पढ़ो, है कि नहीं। वो 12th क्लास के स्टूडेंट थे ना, तो हमको कहते थे पढ़ो, समय वेस्ट मत करो, है कि नहीं। तो इसलिए क्या होता था कि हमको वो पढ़ने के लिए कहते थे, तो आराम से कोई नहीं थे, घर में घूम रहे थे। एक घर में गए 10 के स्पीड से, आए 20 के स्पीड से, एक घर में गए 25 के स्पीड से, आए 30 के स्पीड से, एक घर में मैं गया था 50 के स्पीड से, पर बाहर आया 480 के स्पीड से। अब कह सब घर वालों कुछ देख लिए थे आप? वो घर में मत पूछिए, अरे मत पूछिए कि हम क्या देख लिए, बहुत बड़ा देखे, बहुत बड़ा। ओके, बहुत बड़ा कौन था? बहुत बड़ा। हमारे बोले नानी से कि तुम इतना बताओ, मामा जी इतना कमाते हैं, इतना पैसा है, फिर भी तुम लोग जो हो एकदम भैंसिया पालने नहीं छोड़ेगी। भैंसिया मतलब समझती है? नहीं समझते हैं। देखिए भैंसिया जो होता है वो भैंस को कहते हैं, अर्थात जो गोफैलो भैंस, तो भैंस। तो हम बोले कि भैंस क्यों पाले हुई हो? तो बोले कि नानी कहते बेटा ये भैंस नहीं है। तो हम बोले कि भैंस नहीं है तो क्या है? तो बोले भैंस नहीं है, अरे ये तो कैट है, कैट। बोले कैट? इतना बड़का गो, कौन कैट है? तब बोले कि मिस्ट्री कैट है। मिस्ट्री कैट नाम कौन सी है? तो बोले मैकाविटी नाम है। जी हाँ, एक आप लोगों को कविता पढ़ना है, देखिएगा, मैकाविटी द मिस्ट्री कैट, मैकाविटी द मिस्ट्री कैट। हम बोले कि बिल्ली है आखिर क्या? तब बोले कि रहस्यमय बिल्ली है। हम बोले कौन लाया है इसको? तब बोले तुम्हारे मामा जी लाए हैं। हम बोले कहाँ से लाए हैं? तब बोले कि ये मत पूछो कहाँ से लाए हैं, ये जिस व्यक्ति से मांग के लाए हैं उनका नाम है टी.एस. इलियट। क्या नाम है? टी.एस. इलियट। टी.एस. इलियट ने आपके मामा जी को ये बिल्ली दिए हैं। आप कहे सर ये तो बात वही हो गई। तो देखिए कैट, टी पर अंत है कैट, तो कैट मतलब याद रहे कैट वाला का लेखक कौन है? तो देखिए टी से शुरू और टी से अंत है कि नहीं। तो मैकाविटी द मिस्ट्री कैट के पोएट कौन है? टी.एस. इलियट। मैकाविटी द मिस्ट्री कैट के पोएट कौन है? टी.एस. इलियट। चलिए इस तरह से मैं आगे बात करता हूं। उस तरह से फिर हुआ क्या, मामा जी आ गए। मामा जी आए तो पूछने लगे कि तुम कब आए हो? तो हम बोले कि अभी बस थोड़ा देर पहले आए थे। तो बोले कि पढ़ाई लिखाई सब चल रहा है? तुम बहुत अच्छा चल रहा है। तो बोले कि सुनने में आया था कि तुम 10th पास कर गए हो। तो हाँ बिल्कुल आप सही सुने हैं, 10th पास कर गए हैं, 12th में पढ़ते हैं। तो बोले कि 10th पास कर गए, 12th में आ गए हो, तो बताओ तो 12th में तुमको क्या क्या पढ़ना है? हमको एकदम बोलिए आप सब कुछ पढ़ना है? तो बोले कि सब कुछ। अरे हम पूछ रहे क्या क्या पढ़ना है? हम बोले कि 12th में 3 विषय का होता है, एक साइंस होता है, एक आर्ट्स होता है, एक कॉमर्स होता है। तब बोले कि हाँ वो हम भी जानते हैं। मामा जी बोले, तो हम बोले कि तो आप क्या नहीं जानते हैं? मामा जी से हम कह दिए। तब बोले कि तुम क्या पढ़ते हो? हम ISC में हैं, इंटरमीडिएट ऑफ साइंस में हैं। तब बोले कि इंग्लिश पढ़ते हो? हम एकदम पढ़ते हैं इंग्लिश। तो इंग्लिश में बताओ तो कविता, कवि का नाम याद है? हम पूछिए ना जी, जिन्हें से पूछना है पूछ लीजिए, एकदम भन से बताएंगे। तब कहते हैं ना कि बताओ एनीपी थैप के राइटर कौन है? हम कहे क्या आप भी मजाक कर दे, अरे वही वाल्टर डेला में यार, और कौन है? तब बोले कि वाह बहुत अच्छा। तो देखिए आप लोग ऐसे याद कर लीजिए, आपसे हम पूछेंगे, अगर मान लीजिए कहेंगे कि बताओ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के राइटर कौन है? तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ बताइए, गाना, खुद की गाना, वही गोरखा आदमी व्हाइट मैन अर्थात वाल्टर व्हिटमैन।
है कि नहीं? तो याद कर लीजिए आप इस तरह से कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जॉन डन रटिए नहीं, याद रखिए मैं मिठाई खाया था किनके दुकान में, जॉन डन के दुकान में। गाना कौन गा रहा था, गोरा आदमी गा रहा था। पत्तियां जो गिरा था कौन चुन रहे थे, WH ऑर्डर, वाइफ को दिया हस्बैंड ने ऑर्डर। याद रखिएगा पतझड़ के मौसम में हम किससे मिले, तो जॉन किट्स से मिले थे। और इपिथाइपरलाइकन क्या कर जा रहा था, ढीला मारे जा रहा था। आग केकड़ा ही लग गया था, दारू वाला ही लग गया था। और इस तरह से नानी जी का घर हम किनसे पूछे थे, कमला दास से पूछे थे। और बताइए मैं का वीडियो द मिस्ट्री कैट, तो TS एलियट। मामा जी मेरे जो थे वो सैनिक थे, क्या थे, सैनिक। आप लोग एक कविता पढ़ना है, द सोल्जर, सैनिक। मामा जी मेरे एक सैनिक थे। तो मामा जी बोले कि तुमको चाय बनाने आता है, हम बोले हाँ बिल्कुल आता है। तो बोले कि ठीक है चाय बना के लाओ। तो हमको जब गए, हम किचन में गए चाय बनाने के लिए, तो हमको लगा कि भाई पूछ लेते हैं, सैनिक हैं, लेमन टी पियेंगे कि मिल्क टी पियेंगे कि ग्रीन टी पियेंगे, है ना, टी बड़े बहुत प्रकार के होते हैं। तो मैं जब बाहर आया मामा जी से पूछा कि मामा जी कौन सा चाय पीजिएगा। तो मामा जी के एक दोस्त थे, वो भी सैनिक थे, वो बोलते हैं कि जी मैं ब्रुक का चाय पीता हूँ। कोची का ब्रुक, हम के ब्रुक ये कौन टी है, बोले कि ब्रुक टी। ब्रुक टी ये कौन टी है। हम गए अंदर, सोचे कि भाई देखते हैं कौन टी होता है ब्रुक टी। गए टी स्टॉल को जब खोले तो लिखा था पहला में ताजा होले। जी हाँ, टाटा स्काई ताजा चाय पत्ती का नाम है। तो एक आपको पता होगा ब्रुक बॉन्ड कंपनी होता है, चाय की कंपनी होती है। आप देखिएगा ब्रुक बॉन्ड एक आता है, ब्रुक बॉन्ड का चाय, तो वही चाय पत्ती की बात कर रहे थे। याद रखिएगा कि जब मैं सोल्जर अर्थात जब मैं मामा जी से पूछा तो उधर से रिपोर्ट आया, क्या आया, रिपोर्ट, मतलब मेरे पास रिपोर्ट आया, RUPERT, रिपोर्ट में दिए क्या कि मैं ब्रुक का चाय पीऊंगा। क्या चाहिए, चाय पीऊंगा ब्रुक का। रूपर्ट ब्रुक, रूपर्ट ब्रुक सैनिक, सोल्जर के लेखक कौन, रूपर्ट ब्रुक। रूपर्ट ब्रुक किनका लेखक, सोल्जर का। और इस तरह से 10वां नंबर में उसके बाद हुआ क्या, मैं खेत में घूमने के लिए गया जब फील्ड में, तो मैंने एक सांप देखा। क्या देखा, अ स्नेक, अ स्नेक। ये स्नेक आप लोगों को देखना है। और ये स्नेक जो मैं देखा, एक सांप जो कि मरा हुआ था, बहुत भीड़ लगा हुआ था। और मैं पूछा कि भाई इस सांप को, इस स्नेक को किसने मारा, इस स्नेक को किसने मारा। तो बोले कि सब लोग कि इनको DH लॉरेंस साहब ने मारे हैं। किनको मारे, इनको कौन मारे हैं, DH लॉरेंस साहब ने। हम बोले भाई ये DH लॉरेंस साहब ने इनको क्यों मार दिए। तो बोले कि ये सांप था ना जो बहुत ही विषधर सांप था, और इसको लिए जो है DH साहब अर्थात डेविड हर्वेट जो है बहुत सारा कानून लगाए, LAW लॉ मीन्स कानून, बहुत कानून लगाए तब जाके वो सांप को मार पाए। तो इस तरह से आपका टोटल 10 कविता इस तरफ है और टोटल 10 कविता के कवि का नाम आपका इस तरफ है। तो देख सकते हैं कि इस तरह से आपके 10 कविता के नाम और 10 कवि के नाम आपको अब यूं ही चुटकियों में याद हो जाएगा, बिना रटे हुए। जो आप रटते थे, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के पोएट जॉन डन, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के पोएट जो इस तरह से रटते थे ना कि वाल्टर विटमैन, तो आपको ये सब रटना नहीं है, बस केवल आप फिर से एक बार शॉर्ट में सुन लीजिए। मिठाई स्वीट, स्वीट जो हम खाए थे वो किनके दुकान पे, जॉन डन के दुकान पे। और इस तरह से आप लोग को एक कविता पढ़ना है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोए के लेखक हो गए जॉन डन। याद रखिएगा सॉन्ग गाना जो था, खुद की गाना कौन गा रहा था, तो गोरा आदमी, व्हाइट मैन। कौन गा रहा था, व्हाइट मैन। तो इस तरह से आप लोग को एक कविता पढ़ना है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। क्या पढ़ना है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जिसके पोएट का नाम क्या है, तो वाल्टर विटमैन, वाल्टर विटमैन। इस तरह से देखिएगा एक कविता फिर क्या, नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, अर्थात अब पत्तियां तीव्र गति से गिर रही है, अब पत्तियां तीव्र गति से गिर रही है। तो अब पत्तियां तीव्र गति से गिर रही है, इसके लेखक कौन है, तो याद रखिए WH ऑर्डन। याद रखिए कि वाइफ को हस्बैंड ने दिया ऑर्डर, वाइफ को हस्बैंड ने दिया ऑर्डर। तो ये कविता पढ़ना आप लोगों को, नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, जिनके पोएट का नाम है WH ऑर्डन। इस तरह की कविता है ऑड टू ऑटम,
ऑड टू ऑटम, पतझड़ के मौसम। पतझड़ के मौसम में जब मैं कारपेट पे बैठा तो हमारी मुलाकात किनसे हुआ? जॉन साहब से। और वो जॉन साहब कौन थे? जॉन डन नहीं, क्योंकि तो होटल के मालिक थे ना। जॉन किट्स से मेरा मुलाकात हुआ था। किनसे? जॉन किट्स से। कहां पे? पतझड़ के मौसम में। इस तरह से आगे अगर देखा जाए तो एन इपिथैप क्या है? एन इपिथैप, अर्थात इपिथैप का मतलब होता है मकबरा। तो उस पर लड़कन क्या करने जा रहा था? ढेला मारे जा रहा था। क्या करने जा रहा था? ढेला मारे, है कि नहीं? तो इस तरह से याद रखिए कि इपिथैप के राइटर कौन है? वाल्टर डेला मेयर। कौन है? वाल्टर डेला मेयर। इस तरह से एक गांव में आग लग गया था, फायर, आग लग गया था। आग केकरा ही लगा था? दारू वाला ही लगा था। किसके यहाँ लगा था? दारू वाला ही। तो फायर हेमेन के राइटर कौन है? केकीएन दारूवाला। केकीएन दारूवाला, इसको शॉर्ट में केएन दारूवाला भी कहा जाता है। केएन दारूवाला भी याद रखिएगा। माई ग्रैंड मदर्स हाउस, इस तरह से मैं जब नानी जी के घर पहुंचा तो मैं नानी जी के घर के बारे में थोड़ा भुला रहा था कि भाई मेरे नानी जी का घर कौन सा है। तो मैं अपने नानी जी के घर के बारे में पूछा, माई ग्रैंड मदर्स हाउस। माई ग्रैंड मदर्स हाउस, तो माई ग्रैंड मदर्स हाउस कौन? कमला दास। किनसे पूछा था? कमला दास से। तो याद रखिएगा कि आप लोग को एक कविता पढ़ना है, माई ग्रैंड मदर्स हाउस, जिनके राइटर कौन है? कमला दास। इस तरह देखिएगा, मैकाविटी द मिस्ट्री कैट। मैं बताया कि जब नानी जी के घर में जब पहुंचा तो मैं एक रूम में एक बहुत बड़ा देखा, तो मैं सोचा कि ये भैंस होगा, लेकिन वास्तव में मालूम चला कि वह कैट है, बिल्ली है। क्या है? बिल्ली। और वो बिल्ली जो था मिस्ट्री कैट था, रहस्य बिल्ली था, जिसका नाम क्या था? मैकाविटी था। क्या नाम था? मैकाविटी। तो मैकाविटी द मिस्ट्री कैट जो किनके द्वारा लिखा गया है? टीएस इलियट के द्वारा। किनके द्वारा? टीएस इलियट के द्वारा। इस तरह से आगे देखिएगा, द सोल्जर। क्या है? द सोल्जर। अगला कविता है द सोल्जर, जो लिखा गया है द सोल्जर अर्थात सैनिक। तो आपको पता होगा कि जब मैं सैनिक के लिए चाय बनाने के लिए गया था तो मैं जब बाहर निकल के आया तो मामा जी के दोस्त भी सैनिक थे, और उनसे जब पूछे तो वे हमें रिपोर्ट किए, अर्थात रिपोर्ट दिए। जब हम उनसे पूछे रिपोर्ट दिए हमको, अर्थात रूपर्ट। क्या चीज रिपोर्ट दिए थे? कि हमको ब्रुक का चाय चाहिए, अर्थात ब्रुक। तो रूपर्ट ब्रुक, रूपर्ट ब्रुक किनका? सोल्जर के लेखक। आप लोग की कविता पढ़ना है द सोल्जर। क्या पढ़ना है? द सोल्जर। द सोल्जर जिनके लेखक कौन है? रूपर्ट ब्रुक। आप लोग को मैं एक बात बता दूं, द सोल्जर एक ऐसा कविता है जिसके बारे में चर्चा आप लोग को 50 मार्क्स इंग्लिश में भी पढ़ना था, लेकिन अब तो आप लोगों के बीच 50 मार्क्स का इंग्लिश रहा ही नहीं तो पहले ये 2 in 1 काम करता था। 50 मार्क्स में भी काम कर जाता था और 100 मार्क्स में भी काम कर जाता था, लेकिन अब केवल 100 मार्क्स में ही काम करेगा, क्योंकि 50 मार्क्स इंग्लिश अब समाप्त हो गया है। तो अब केवल 100 मार्क्स इंग्लिश है, तो इसलिए 100 मार्क्स को पढ़ना है। नहीं तो पहले क्या था? 50 मार्क्स में भी यही कविता पढ़ना था और 100 मार्क्स में भी यही कविता पढ़ना था, तो दो जगह पे काम आता था। इस तरह से आगे देखिए क्या है? ए स्नेक। क्या है? ए स्नेक, एक सांप। एक सांप आपको पढ़ना है, सांप वाला कविता है जो बहुत ही सुंदर कविता है। इसमें बताया गया है कि कैसे मनुष्य जो है किसी भी निर्दोष प्राणी का हत्या करता है या उसे कैसे चोट पहुंचाता है। जी हाँ, ऐसे सांप मरता नहीं है। आपको जब कविता पढ़ाऊंगा तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। बहुत से आप लोगों को बता देंगे लोग कि सांप मर जाता है, सांप नहीं मरता है। सांप मरता नहीं है, केवल सांप को चोट लगता है, केवल सांप को चोट लगता है। और वो कैसे लगता है वो मैं बताऊंगा आप लोगों को जब मैं अपने इस चैनल पर आपको स्नेक कविता का मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा। जब मैं स्नेक कविता का एक्सप्लेन करूंगा, मैं जब व्याख्या करूंगा, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे सांप को चोट लग जाता है। जी हाँ, सांप जो है पानी पीने के लिए आता है और वो पानी पी करके जब जाने लगता है तो उसी बीच कवि जो होते हैं, कवि खुद डी.एच. लॉरेंस साहब जो होते हैं खुद यही उन्हें चोट पहुंचाते हैं। और कैसे चोट पहुंचाते हैं, किस प्रकार से चोट लगती है सांप को, मैं इस कविता में जरूर बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि इस कविता में वो जानना भी है। तो इस तरह से ये 10 कविता है और इस 10 कविता को आप लोग बढ़िया से याद कर लीजिए, क्योंकि यही 10 कविता से आपको 8 नंबर का पूछेगा। चलिए मैं चर्चा करता हूं 8 नंबर कैसे पूछता है। ध्यान से देख लीजिए कविता से 8 नंबर कैसे आता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये कविता याद कर लेंगे, कविता और कवि का नाम, तो 8 नंबर दम बन जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल बन जाएगा। देखिए कैसे पूछता है, ध्यान से देखिएगा। 8 नंबर जो पूछेगा 8 मार्क्स जो पूछेगा वो किससे पूछेगा? तो केवल पोएम और पोएट के नाम से, पोएम और पोएट के नाम से। पहला जो पूछेगा आपको इससे मैचिंग पूछेगा, कहेगा मैच, अर्थात
मैचिंग पूछता है जो कि 5 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है? 5 मार्क्स का। अथवा में इसके लिए ट्रांसलेशन भी रहता है। क्या रहता है? ट्रांसलेशन। अर्थात या तो आप मैचिंग बनाइए या ट्रांसलेशन बनाइए। तो क्यों आप ट्रांसलेशन बना के अपना समय वेस्ट कीजिएगा? गलती तो हो ही जाएगी। इसलिए आप कविता और कवि के नाम आपको याद हो ही गया होगा, क्योंकि मैं अभी भी कहानी कह दिया हूं। थोड़ा सा आप लोग मेहनत कर लीजिएगा तो बढ़िया से याद हो जाएगा, और नहीं याद होता है तो आप एक बार फिर से मैं कहिए कि सर ये कहानी को एक बार फिर से बनाइए और थोड़ा बढ़िया से बना दीजिए, तो मैं इसको और बढ़िया से कहानी को बना के लाऊंगा। ठीक है, ऐसे मेरा ये रिसर्च रिसेंटली नहीं है, बहुत दिन से रिसर्च किया हुआ है मेरा कहानी है। करीब 3-4 साल पहले रिसर्च किया था, लेकिन अभी मैं इस पर तत्काल में कोई बढ़िया सा ट्रिक मैं सोच रहा हूँ। ठीक है, और बहुत जल्द मैं उस ट्रिक की खोज करूंगा और आप लोगों के बीच में प्रस्तुत करूंगा, क्योंकि हमारा संकल्प कि हम बनाए कुछ बेहतर। हम हमेशा नए नए ट्रिक का निर्माण करते रहते हैं और नए नए कहानी का भी। देखिएगा, तो मैचिंग 5 नंबर का पूछेगा आपको कविता और कवि के नाम से। एक तरफ में 5 को कविता का नाम रहेगा और एक तरफ 5 को कवि का नाम रहेगा। अगर आपको कविता और कवि का नाम याद है तो क्या 5 नंबर मैच नहीं बन जाएगा? अब गया ना 5 नंबर आपके पैकेट में। कौन वाला से? केवल अभी जो कहानी सुनाया, अगर उसको याद कर लेते हैं बढ़िया से तो 3-4 बार सुनिए ना, कैसे याद होगा? हो ही जाएगा। 3-4 बार सुनिए, है ना, एकदम याद होगा। तो मैचिंग 5 नंबर का। अब कहिए कि सर बाकी बोले आप 8 नंबर, तो 5 नंबर हुआ। तो देखिए, दूसरा जो आपको पूछेगा 2 से 3 नंबर का आपको ऑब्जेक्टिव पूछेगा। क्या पूछेगा? ऑब्जेक्टिव में देगा। क्या में देगा? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देगा। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे देगा? कह देगा कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो कंपोज्ड बाय। देखिए कैसे देता है क्वेश्चन, देख लीजिए, है ना। चलिए मैं आपको क्वेश्चन दे के दिखाता हूं। आपको 5 नंबर जो पूछेगा, 5 नंबर क्या पूछेगा? मैचिंग पूछेगा। क्या पूछेगा? मैचिंग। मैचिंग में क्या होगा? लिस्ट ए बनाएगा और यहां पे लिस्ट बी बनाएगा। एक तरफ में लिस्ट ए और एक तरफ में लिस्ट बी। ये आपको 5 मार्क्स के रहेंगे। कितने मार्क्स के रहेंगे? 5 मार्क्स के। देखिए यहां पर ए बी सी डी ई करके देगा। जैसे मान लीजिए कि एक दे दिया आपको सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, माई सेल्फ। इस तरह दे दिया ऑड टू ऑटम, ऑड टू ऑटम। इस तरह से आगे दे देगा आपको यहाँ पे एन एस स्नेक, ए स्नेक। इस तरह से आगे दे देगा द सोल्जर, द सोल्जर। और इस तरह से आगे फिर दे देगा माई ग्रैंड मदर्स हाउस, माई ग्रैंड मदर्स हाउस। जी हाँ, ऐसे। और इधर में कहेगा 1 2 3 4 एंड 5। इस तरह से आपको देगा। और जो कविता दिया है ना, इसका अल्टरनेट में इधर नाम रहेगा। जैसे मान लीजिए कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के लेखक कौन है, तो आपको बताया वाल्टर व्हिटमैन। पर अगर सामने नहीं देगा, आपको आगे करके देगा। जैसे मान लीजिए स्नेक के हैं डी एच लॉरेंस, तो यहां पे देगा डी एच लॉरेंस, ऐसे कर देगा। अब और टू ऑटम के देखिए, और टू ऑटम के नहीं देगा, आपको जाएगा सोल्जर कौन है, तो रूपर्ट ब्रूक, तो रूपर्ट ब्रूक कर देगा, रूपर्ट ब्रूक। इस तरह से आगे देगा और टू ऑटम के कौन है, तो जॉन किट्स, तो ये दे देगा जॉन किट्स। आगे में देखिए सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ नहीं देगा, यहां देगा माई ग्रैंड मदर्स हाउस का कौन है, तो माई ग्रैंड कमला दास, तो देगा कमला दास। और इस तरह से फिर यहां है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, तो कौन है, तो वाल्ट व्हिटमैन, तो वाल्ट व्हिटमैन, वाल्ट व्हिटमैन। तो इस तरह से 5 आप देख सकते हैं। इस तरह से आप देखिए 5 कविता का नाम और 5 कवि का नाम, और इसी को मैचिंग करने के लिए। तो मैचिंग का आंसर कैसे देना है? मान लीजिए 5वां नंबर प्रश्न है, तो आप कुछ मत 5वां का आंसर कीजिए और आंसर करके ए का, बी का, सी का ऐसे करके सामने सामने लिख दीजिए। कोई ऐसे मैचिंग नहीं करेगा, वो मैचिंग करने का रॉन्ग मेथड है। वैसे कीजिएगा नंबर कट जाएगा। आपको बस ऐसे करना है, 5वां का आंसर कर दीजिए। और ए का कौन होगा, तो देखिए सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ चुनिए, तो कौन होगा, वाल्ट व्हिटमैन, तो ए का 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कह देंगे ए का 5। ऐसे करके आप लोगों को मैचिंग का आंसर देना है। तो ये 5 नंबर के पूछेगा। बताइए तो अभी का जो कहानी था, वो कहानी में 5 का नाम आया था कि नहीं आया था? आया था। मैं टोटल 10 कविता का वर्णन किया, क्या 10 में से 5 को नहीं बनेगा? बन ही जाएगा। लेकिन आपको 10 याद करना है, 10 कविता का कवि के नाम याद कर लीजिए 5 नंबर पैकेट में। 5 नंबर नहीं, अभी और इससे दूसरा नंबर प्रश्न कैसे पूछेगा वो देख लीजिए। 5 नंबर तो मैचिंग पूछेगा ना, आगे क्या पूछेगा देख लीजिए। सेकेंड जो इस पर पूछेगा वो आपको क्या पूछेगा, तो आपसे पूछेगा, दे देगा क्वेश्चन रहेगा ऊपर में, जिसे कहेगा ना ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में,
ऑब्जेक्टिव 2 से 3 मार्क्स का पूछेगा, 2 से 3 मार्क्स, मतलब टोटल 7 या 8 मार्क्स का तो आपसे इससे प्रश्न रहेगा ही रहेगा। 12th के बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए आपको 7 से 8 मार्क्स का पक्का मिलेगा। अब देखिए ऑब्जेक्टिव कैसे पूछेगा, तो ऑब्जेक्टिव में कहेगा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोल हैज बीन कंपोज्ड बाय, और कर कैसे रहेगा, ऑप्शन नंबर ए में दे देगा जॉन किट्स, बी में दे देगा जॉन डन, सी में देगा जॉन मिल्टन, और डी में दे देगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। अब आप हमें बताइए स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के कवि कौन थे, तो बताइए तो स्वीट मिठाई हम किनकी दुकान में खाए थे, तो जॉन साहब की दुकान में। तो देखिए जॉन ए भी है, तो अभी तो क्लियर हुआ नहीं, लेकिन जॉन जो था वो कौन था, डॉन था, क्या था, डॉन था, तो जॉन डन हो गया आंसर, हुआ कि नहीं हुआ। तो इस तरह से आपको ऑब्जेक्टिव 2 से 3 में पूछेंगे, टोटल 7 से 8 मार्क्स के आपको कविता से पूछे जाएंगे। आप बढ़िया से याद कर लीजिए, मेरी कहानी को सुन लिए होंगे, इस कहानी को नहीं है तो एक बार और सुन लीजिए, लेकिन आप कविता और कवि को नेम को याद रखिए, और मैं अगले क्लास में आप लोगों के लिए लिटरेचर का और बढ़िया सेक्शन लाऊंगा, और इसी तरह से मैं आप लोगों को याद करवाते रहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, और अपने दोस्तों के पास में शेयर भी जरूर कीजिए।